आईआरसीटीसी की सुविधा शुल्क क्या है, क्या कहानी क्या है। ये एक बहुत ही शानदार वाकया हुआ। वाकया क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूं। आईआरसीटीसी, आपको सबको मालूम होगा, अगर आपने कभी ऑनलाइन टिकट बुक कराया हो तो ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय जो वेबसाइट होती है ना, वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, है ना। ये सरकार के अधीन एक संस्था बनी हुई है जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। आईआरसीटीसी काम तो करती है रेल मंत्रालय के अधीन। हुआ क्या, रिसेंटली इन्होंने जो है ना, एक ऐसी रेल मंत्रालय ने न्यूज निकाल दी बृहस्पतिवार के दिन। इन्होंने कहा कि साहब, जो भी आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फीस लेती है, उस कन्वीनियंस फीस के अंदर जो है 50% सरकार का होगा। अब एक बार के लिए यह समझिए, आईआरसीटीसी जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं, उसके पास एक न्यूज आती है सरकार की तरफ से कि आप जो सुविधा शुल्क वसूलते हैं, अब आप में से कईयों को तो यह पता ही नहीं होगा कि आईआरसीटीसी कौन सा शुल्क वसूलता है, जो हमें नहीं पता है। मैं बताता हूं। देखो बेटा, क्या है, आपने अगर कभी ट्रेन का टिकट बुक किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि रेट तो दिखाता है, मान लो वो 100 रुपया या 150 रुपया टिकट का, लेकिन आप बुक करने बैठते हो तो वो मिलता है 170 रुपए का, 150 वाला 170 का। अगर आप एसी में टिकट बुक कर रहे हैं तो वो भाई साहब 200 रुपए या 500 रुपए का जो टिकट है वो 540 का मिलता है। आईआरसीटीसी उस टिकट को तो बुक कराती ही कराती है, खुद उस सुविधा के लिए आपसे पैसे अलग से वसूलती है। देखिए, आपने जो पैसा दिया वो टिकट बुक करने का दिया, टिकट बुक करने के पैसे में तो पैसा चला गया रेल मंत्रालय के पास। आईआरसीटीसी कहती है कि जब मैंने आप लोगों को यह टिकट बुक करने की सुविधा दी है तो इस सुविधा के लिए मैं अपना सुविधा शुल्क वसूलना चाहूंगा। और वो जो सुविधा शुल्क है ना, वो कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए आप लोगों का लगता रहता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2016 से इस बात की शुरुआत हुई थी कि आईआरसीटीसी ने पैसे लेना शुरू किया था। सबसे पहले 20 रुपए लेने शुरू किए, है ना, प्लस में टैक्सेस भी ऐड कर दिए, है ना। 20 रुपए नॉन एसी टिकट पर लिए, 40 रुपए एसी टिकट पर लिए। प्रधानमंत्री जी जब नोटबंदी लेकर के आए तो नोटबंदी के साथ में उन्होंने जो है मतलब लोगों को डिजिटल पेमेंट मतलब इनिशिएट करने के लिए ये कहा कि आप चिंता मत करिए, आप लोगों के लिए जो है सुविधा शुल्क हटा दिया जाएगा। तो कुछ समय के लिए कन्वीनियंस फीस हटा दी गई थी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे 20 रुपए और 40 रुपए कटने बंद हो गए थे। लेकिन 2019 तक, लास्ट तक निकलते निकलते वापस आईआरसीटीसी पैसे वसूल करने लग गया। मैं एक डेटा बताता हूं जिससे आपको यह आइडिया लग जाएगा। आईआरसीटीसी जो है, इसको 2019 में लगभग 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, या फिर यह समझिए 300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी इस कन्वीनियंस फीस से। 300 करोड़ रुपए, उससे पहले 350 करोड़ रुपए, ये लगभग इतने करोड़ रुपए ये आईआरसीटीसी जो है ये कन्वीनियंस फीस से कमा लेता है। सरकार का दिमाग फिर गया। सरकार ने कहा, बेटा सीट बेचते हो हमारी, हैं, पैसे तुम कमा रहे हो। अब अच्छा, आईआरसीटीसी जो है उसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में भी, यानी शेयर मार्केट में भी रजिस्टर करवा रखा है। शेयर मार्केट में आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन दिनों। 913 रुपए में एक शेयर बिक रहा था आईआरसीटीसी का। सरकार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश निकाला। आदेश क्या निकाला कि जो ये शेयर चल रहा है ना आईआरसीटीसी का 913 रुपए में, इस शेयर में से आधा पैसा जो है वो हमें देना होगा। यानी कि इसके अंदर जो मतलब आईआरसीटीसी का जो वो चल रहा है, मतलब जो कन्वीनियंस फीस इकट्ठी करती है आईआरसीटीसी 300 करोड़ रुपए की, उसमें से 150 करोड़ रुपए हमें दो। अब साहब, आईआरसीटीसी ने ये बात सुन ली। घाटे की बात थी कि सरकार को पैसा देना पड़ेगा। आईआरसीटीसी ने क्या समझदारी करी कि ये बेटा गए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये न्यूज बता दी कि यार देखो भाई, बात ऐसी है कि हमसे कहा गया है कि हम लोग जो है वो अपने मुनाफे में से आधा हिस्सा सरकार को दें। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही ये बात पता चली, तुरंत लोगों को लगा कि आईआरसीटीसी का मुनाफा घट गया। मुनाफा घटने के नाम पर बिकवाली शुरू हो गई। लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर बेचने शुरू कर दिए। डर गए लोग कि अरे शेयर बेच दो, नहीं तो पता चलेगा शेयर मतलब आईआरसीटीसी मुनाफे में ही नहीं जाएगी, आईआरसीटीसी बर्बाद हो जाएगी। लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। साथियों, 913 रुपए का शेयर, शुक्रवार के दिन की सुबह की बात है ये, 913 रुपए का शेयर एक ही दिन के अंदर 650 रुपए में आ गया। 913 रुपए का जो शेयर था वो 650 रुपए में आ गया। इसको कहते हैं 29% की इसने मतलब वो रेट होगी इसके नीचे, धड़ाम से नीचे आ गया। अब ये धड़ाम से जब नीचे आया 650 रुपए में, सरकार की हालत खराब।
कि बोले यार एक काम करने से हमें इतना नुकसान हो गया, मतलब कुल जो शेयर है यानी आईआरसीटीसी का मार्केट ही डाउन हो गया, जितना कमाया नहीं उससे तो ज्यादा नुकसान हो गया। तुरंत सरकार की तरफ से पब्लिक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सरकार की तरफ से, उसने भारतीय रेलवे की तरफ से आईआरसीटीसी को मैसेज पहुंचाया कि महाराज हम ये अपना जो बढ़ाया हुआ पैसा था या जो आपसे हमारा कट मांग रहे थे हम ये नहीं मांग रहे। फिर साहब आईआरसीटीसी को कहा गया कि सरकार ने जो 50% हिस्सेदारी मांगने की बात की थी सरकार उसको भूल गई है, सरकार नहीं लेगी उस पैसे को। मार्केट से कह दो कि आईआरसीटीसी जो है वो उतने ही पैसे में सामान बेचती रहेगी, उतना ही लाभ कमाती रहेगी। लोगों को जब ये बात मिली, पहुंची, लोगों को राहत मिली और राहत मिलने के बाद में फिर से लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर परचेज करने लगे और आईआरसीटीसी का शेयर पहुंचते पहुंचते रात तक यानी कि जब दूसरा दिन शुरू हुआ उस समय तक जो है आईआरसीटीसी का शेयर वापस अपनी पुरानी रेट के लगभग नजदीक पहुंच गया था और 6% घाटे के साथ में वो मतलब सरवाइव कर रहा था। तो ये था साथियों पूरा की पूरा गेम जो कि मतलब ये हुआ। सरकार ने बकायदा पब्लिकली इस चीज को कहा कि भाई साहब हमने डिसाइड किया है कि हम जो आईआरसीटीसी से कन्वीनियंस फीस में 50% हिस्सा अपना ले रहे थे वो वापस ले लेते हैं। 2 घंटे में सरकार जो है ना उसकी हालत खराब हो गई। शेयर मार्केट जब धड़ाम से नीचे आने लगा सरकार ने तुरंत अपनी बात पलटी और पलट करके वापस मार्केट को ऊपर उठाया। बोले भाई उठा लो नहीं तो खत्म हो जाएगा गेम। आईआरसीटीसी की कहानी ये निकल करके आई, ठीक है ना। हाँ जी, एक विद्यार्थी कुछ लिख रहे हैं, हाँ यूपीएससी पीसीएस लिख रहे हैं 6 क्लास को ओपन 6 नवंबर को। बिल्कुल सही है, ये न्यूज़ सर्कुलेट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइनली पहुंचते पहुंचते इतने रुपए तक पहुंच गया था शेयर, वापस सर्वाइव कर गया था, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी, किस प्रकार से मार्केट पर मतलब फर्क पड़ता है सरकारी नीतियों का, ये बताया गया। चलिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन। आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के लिए आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से हमारे सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर वीकेंड जो है आपके लिए कॉम्बैट एग्जाम होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की बातें जो है समझ में आई होंगी। कृपया करके अपना ख्याल रखें और विशेष रूप से ये जानकारी ध्यान रखें कि ये दिवाली जो है बहुत शानदार तरीके से अपने परिवारजनों के साथ मनाएं, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवारजनों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करें। हम फिर मिलते हैं आज से 4 दिन बाद 6 तारीख के दिन सुबह आपकी क्लास में। इस दौरान आपके लिए इवनिंग के इश्यूज चलते रहेंगे। बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए और अच्छी अच्छी विशेष मुझे भी भेजते रहिए। और अयोध्या की यात्रा में अगर आपसे मिलना हो पाया तो जरूर मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। फिलहाल के लिए इतना, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।